अच्छा, ये जो है रिकॉर्डिंग, हाँ लगा लिया रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। ये एमसीक्यू जो मिस हो गए थे तो इनको अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉज विजन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके राइट नेजल और लेफ्ट टेम्पोरल। अगर विजन लॉस कहेंगे जिस साइड का है ऑप्टिक ट्रैक उस साइड की नेजल होती है, ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल होता है। फाइबर्स पूछेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फाइबर्स पूछेंगे तो जिस साइड का ट्रैक होगा उस साइड की टेम्पोरल फाइबर्स होंगे, ऑपोजिट का नेजल फाइबर्स होंगे। A microbiologist was examining slide under a microscope. It shows cell shrinkage, condensed nuclei, irregular cell membrane of cell. What is present in tissues? तो ये आपका जो एपोप्टोसिस होता है, जिसमें अभी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन वो इरेगुलर होती है लेकिन इंटैक्ट होती है। बियॉन्ड बोन बियॉन्ड लो फॉसिफिकेशन एक्सेप्शन इज फॉर लोअर एंड ऑफ फिबुला। ये सिर्फ जो है ना अटैचमेंट दे रही होती है आपकी लिगामेंट्स और मसल्स को, और जो इसकी जो ये लॉन्ग बोन्स की तरह ऑसिफाई नहीं करती। ये जो है ना एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट रेट जो है ना टीबीए के साथ ऑसिफाई कर जाती है। थ्री मार्जिन ऑफ फाल्सी फॉर्म लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका लिगामेंटम टीरीज है, ठीक है। पिक्चर देख लो। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज कैरिड बाय आपके जो है नॉक्सियस स्टिमुलस। जो आपका ये फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, या आपका कोई भी या बर्न होता है या कोई भी जो है नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से विड्रॉल होता है। एन ओबीस पेशेंट वेयर्स अ टाइट कलर शर्ट एंड फील्स टाइटनेस इन कलर एंड फेंट्स व्हेनेवर ही टर्न्स हिज हेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल टू इंक्रीज वेनस कंप्लायंस। अभी मैं इतना बड़ा एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रही, तो बस इतना सुन लें। जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपका प्रेशर तब ज़्यादा होता है तब आपकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो, या जो आपका प्रेशर ज़्यादा हो तो तो फिर कैरोटिड साइनस जो है इंक्रीज प्रेशर को सेंस करते हैं तो आपको पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन करवा देती हैं। तो इससे जो है आपकी वेजोडाइलेशन हो जाती है और ब्रेन को सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और उसके बाद जो है आपकी सिंकपी होता है, ठीक है। और नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद ए बी पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, ठीक है। आप इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है और जो है हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, बिलोरुबिन यूरिन में स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनिज्म विद पेयर शेप, तो आपका गैडिसिस होता है। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व, तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हिपोकैम्पस आपका शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। एब्सेंस सर्फेक्टेंट लीड्स टू विच, तो ये आपका डिक्रीज कंप्लायंस होता है। जो आपका सर्फेक्टेंट है वो कंप्लायंस को इंक्रीज करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। तो एब्सेंट होगा तो कंप्लायंस डिक्रीज कर जाएगी, और ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा होता है बाय ब्रेकिंग वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड को ब्रेक करके। जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटल फैमिली नर्व, तो ये आपके पास थ्रू डीपिंग वायरल रिंग, ठीक है। इसकी पिक्चर आप ग्रुप में देखो। लेडी हैड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फॉर 2 hours, सी सेक्शन डन, फोलिस पास 14 days, यूरिन स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर 10 days। तो ये आपका जो है वेजिको वजाइनल फिस्टुला बन के जिससे आपका जो है वजाइना से यूरिन लीक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फोलिस 14 days तक पास रही है तो फिस्टुला बन गया। कार्बन कैनहाइड इज प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज में। लीस्ट डाइलेटेबल पार्ट जो है आपका मेम्ब्रेनस होता है, जो नैरोएस्ट होता है वो एक्सटर्नल 3 मीटर्स होता है। प्रोस्टेट आपका वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल होता है। जो आपका है, हाँ जी, दोनों ग्रुप्स में मैंने पिक्चर भेजी है। देर इज नो डिमांड ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, तो ये आपका जो है इसके मैकेनिज्म होता है। आपका सोडियम इंक्रीज करवा रहा होता है एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्प्शन में। तो डिक्रीज जो आपका इंक्रीज सोडियम और फ्लूइड ओवरलोड होता है वो आपका जब राइट एट्रियम में जाता है एएनपी रिलीज होता है। एएनपी जो है नाइट्रोयूरेसिस करवा देता है, ठीक है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करवा देता है किडनी से, ट्यूब्यूल से। और जो है आपका रास सिस्टम जो है उसको भी स्टॉप करवा देता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन इज एन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किडनीज, और आपकी इंटेस्टाइन में जो है एन ग्लूकोज को सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, जिसको SGLT1 कहते हैं, और SGLT2 वन वाला जो है वो इंटेस्टाइन में होता है और टू किडनीज में होता है, और बाकी जगह पे जो है ये फैसिलिटी डिफ्यूजन से होता है। इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया इन्वॉल्व लिम्बिक सिस्टम। पेशेंट अंडरगोज renal transplant, he is on immunosuppressive therapy and develop angular cheilitis, GIT प्रॉब्लम, तो आपको कैंडिडा एसोफेजाइटिस है, ठीक है। कम्युनी कॉम्प्रोमाइज में जो है कैंडिडा मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक है, दूसरा जो एंगुलर चिलाइटिस है। पेशेंट हैज डिप्रेस नेजल ब्रिज एंड नॉन कैजेटिंग एनोलुमा, तो ये आपका एस्बेस्टोस है, सॉरी लेप्रोसी है, ठीक है। और नॉन कैजेटिक ग्रानुलोमा आपका सार्कोइडोसिस में भी होता है और लेप्रोसी में भी होता है, लेकिन नेजल ब्रीड जो आपका लेप्रोसी में होता है, और दूसरा जो आपकी सेडल नोज होता है वो ग्रेनुलोमेटस ग्रेनुलोमास में होता है, वैगनर ग्रेनुलोमा। अल्फा वैल्यू 0.001 इन स्टैटिक्स रिप्रेजेंट्स अ चांस ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस 1/1000, ठीक है। ये आपका टाइप 1 एरर होता है। अच्छा, data on two group of diabetes was collected to look at the male and female pattern of diabetes. Female had a mean random blood sugar level of 200 plus minus 50 और मेल 205 plus minus 10। तो ये आपकी वुमन में जो है लोअर मीडियन है, ये 200 उसका लोअर है देन 205, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन ज़्यादा वेरिएबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि प्लस माइनस 50 है। तो उसकी वेरिएबिलिटी बताई उन्होंने। यंग बॉय ईट फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड आफ्टर फ्यू डेज डेवलप जॉन्डिस, लॉस ऑफ हेपेटाइट, तो आपका हेपेटाइटिस सी होता है। एंटीबॉडीज इन हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, तो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटी माइक्रोसोमल होती हैं।
और ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं, इसलिए जो है आपकी हाशिमोटो थायराइडाइटिस हाइपोथायराइडिज्म होती है। और जो दूसरा ऑटोइम्यून होता है वो ग्रेव्स होता है, उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, वो आपके स्टिमुलेटिंग होती है, इसलिए वो हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर पेश करते हैं। मैन ड्यूरिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट सफर इंजरी टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, मोस्ट लाइकली चेंज इन आई तो इप्स लेटरल प्यूपल कंस्ट्रिक्शन। रुको बच्चा मैं पानी पी लूँ। अच्छा हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, इसके 156 ही एमसीक्यू इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। अच्छा ग्रुप में ना मैसेज कर दें कि हम एनेस्थीसिया स्टार्ट करने लगे, बच्चे आई थिंक लीव कर गए थे क्योंकि जो है उनको लगा रिपीट करने। ठीक है, कोई ग्रुप में मैसेज कर दे एक, अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो कर लें। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर एनेस्थीसिया 20 नवंबर आफ्टरनून क्वेश्चन नंबर 1 है और लास्ट पेपर है इसका 17 का। पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस वाज एडमिटेड प्रीवियसली, ही वाज गिवन 1 पैक्ड आरबीसीज ड्यू टू लो एचबी एंड वाज सेंट होम। 1 week later presented with jaundice, raised bilirubin 4 and other symptom। तो ये उसको डिलेड हेमोलिटिक एनीमिया हुआ, रिएक्शन हुआ। ठीक है, जो अक्यूट होता है ना, तो वो तो विद इन फ्यू मिनट्स या आवर्स में जो आपको हो जाता है। ठीक है, और जो आपका आफ्टर 1 week हो रहा है लेकिन जॉन्डिस और रेज बिलिरुबिन है और 4, ठीक है, तो आपका हिमोलिसिस हो रही है, तो ये डिलेड हिमोलिसिस है। अच्छा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में क्या सिम्टम्स आते हैं बच्चों? ग्राफ्ट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है बैरियर ऑफ ब्रेन एंड सीएसएफ अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व, तो ये आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं। ठीक है, एंडोथेलियल कैपिलरीज जो होती हैं, और इनमें आपके जो सेल्स इमीडिएट होते हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं वो पूछ रही हूँ ना मैं। अच्छा तो जो आपके, यस, डायरिया और जॉन्डिस, तो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर बना लेते हैं, और साथ जो उनके सपोर्टिंग सेल्स उनमें पेरिसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रंट क्लोसिस ऑन टिप ऑफ नोज स्प्रेड टू कवर साइनस बाय ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक वेन कौन सी, सुपीरियर की इंफीरियर? क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका यस डिस्टल एंड ऑफ फीमर होता है। लंग वॉल्यूम रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो वो आपका एफआरसी होता है। अगर आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद रहता है वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, यस। 6 है पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर ही डेवलप एसओबी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग? ठीक है, ये आपका एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ पेनिसिलिन से, तो आपने आईएम एड्रेनालिन देना है। नीचे ये सारे शौक हैं इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेते हैं। कार्डियोजेनिक में आप डोपामिन डोब्यूटामिन देते हैं, एनाफाइलेक्टिक में पेनिसिलिन देते हैं, या पेनिसिलिन इंड्यूस में जो है एड्रेनालिन देते हैं, और सेप्टिक में नॉर एड्रेनालिन देते हैं। सिर्फ सेप्टिक में डिफरेंट है क्योंकि आपको पता है सेप्टिक बाकी शौक से भी डिफरेंट है, इसमें हॉट जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं अनलाइक अदर्स, तो इसमें आप जो है ड्रग भी नॉर एड्रेनालिन देते हैं। कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन देते हैं, ब्रेडिकार्डिया में आप एट्रोपिन देते हैं। A lady with lupus on steroid, how to overcome long term toxicity of steroid, तो इसमें जो है डिवाइड द डोज इनटू मल्टीपल टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो जिन ड्रग्स का थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है ना, तो उनकी टॉक्सिसिटी का मार्ज जो उनमें वो चांसेस होते हैं कि वो टॉक्सिसिटी करवा देते हैं। ठीक है, और अगर उनका प्रोलॉन्ग्ड यूज है तो आप जो है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे ड्रग्स की। तो इसी तरह से अगर आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो आप उसकी डोज को डिवाइड कर दें इनटू मल्टीपल टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स जो है वो आपका डिक्रीज मसल टोन। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स तो चलो हो जाएगा, आप मूवमेंट्स मुझे बता दें, वॉलेंट्री हैं इनवॉलेंट्री हैं, किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल में? हम्म, इसमें जो है ना सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है, और इसकी जो आपकी जो फाइन मोटर मूवमेंट्स होती है ना, ये सारी ये इनवॉलेंट्री भी होती है और ये आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल में होती हैं। ठीक है, तो आपका अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल अफेक्टेड है तो आपकी पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे ये डिस्टोनिया, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, स्किन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिक्रीज मसल टोन, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स है क्लोरैम क्लोरप्रोमाजिन के। Fumigation is done in case of cardiac surgery OT where increased incident of post-op infections reported। अच्छा, तो इसके ऊपर भी एक ऑप्शन आता है जिसको हम प्रेफर करते हैं, वो कौन सा है बच्चों?
मैम वो H1N1 वाला। यस, H1 और N1 वाला। ये इन्फ्लुएंजा का, स्वाइन फ्लू का ना वो स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये एंडेमिक एपिडेमिक होते हैं, एंडेमिक होती है। तो खैर इसके लिए जो है आप पहले इसको चूज करेंगे, मेरी ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। ये स्वाइन फ्लू क्या होता है स्ट्रेन, एच इन्फ्लुएंजा का। तो ये दिया हो तो आपने H1N1 को चूज करना है, ना दिया हो तो फिर आप ये कार्डियक ओटी वाला, कार्डियक सर्जरी ओटी वेर इंक्रीज इंस्टेंट ऑफ पोस्ट ऑप इन्फेक्शन रिपोर्टेड, ये वाला चूज करेंगे। 10 है 17-year-old boy, there is ecchymosis and on small injury with only increase in CT, all other investigations are normal, what is the cause? तो ये आपका है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अब इसमें आपकी सारी कोagulation प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल है, पीटी एपीटी बीटी, ठीक है। क्योंकि जो नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है उसमें आपकी ब्लड वेजल्स और कनेक्टिव टिश्यूज का मसला है, ठीक है। उसमें ना प्लेटलेट्स के काउंट का ना फंक्शन का मसला है। तो इसलिए वो नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है, आपके ब्लड वेजल्स का इशू है और कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ये होता है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, जिसमें आपकी कोagulation प्रोफाइल वो नॉर्मल है। A female with menstrual cycle was 21-23 days. When will ovulation occur? तो वही 14 डेज आप माइनस करेंगे तो 7 और 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक एनेस्थेटिक एजेंट? तो ये आपका बुपिवाकेन होता है। बुपिवाकेन मोस्ट टॉक्सिक क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली बाइंड कर देता है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। तो ये जो उनसे बाइंड कर देता है तो इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा जो है ये पोटेंट होता है आपका एनेस्थेटिक, इसलिए क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रहा है। ये कार्डियोटॉक्सिक भी ये होता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। तो ये इसलिए टॉक्सिक होता है क्योंकि इसका एक्शन प्रोलॉन्ग्ड होता है, क्योंकि जो है इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन से स्ट्रांगली बाइंड कर रहा होता है, और ये कार्डियोटॉक्सिक भी होता है बिल्कुल। एडीबी डिपेंड्स ऑन वेनस रिटर्न। प्रीलोड जो एडीबी पे डिपेंड करता है वो आगे जो है आपका वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। अब बिजनेसमैन केम बैक आफ्टर मल्टीपल ट्रिप्स इन सर्केडियन, हिज सर्केडियन रिदम इज डिस्टर्ब, सर्केडियन रिदम इज मेंटेन्ड बाय तो सुप्राकियास्मेटिक। जो इसका निमोनिक है, स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक, ठीक है। स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक, तो आपका जो ये सर्केडियन रिदम होता है, स्लीप वेक साइकिल या सर्केडियन रिदम, तो ये आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। पेशेंट की एज भी है 8 MCV, 100 है, 100 नॉर्मल होता है, 100 से अब जो आप जो है उसको कंसिडर करते हैं। NMCH 28, वट इज द टाइप ऑफ अनीमिया? तो ये आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है। A 55-year-old male alcoholic present with symptoms of liver disease and is found to have mildly elevated liver enzyme. A liver biopsy examined with a routine H&E stain reveals abnormal clear spaces. Clear space मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सन चेजिंग न्यूक्लियर, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो आपका है ना क्लियर स्पेसेस वो आपके फैट सेल्स में होते हैं, ठीक है। उसमें आपको वो क्लियर स्पेसेस दिख रही होती हैं। इन द साइटोप्लाज्म द मोस्ट ऑफ द हेपेटोसाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज? तो ये आपका है स्टीएटोसिस। फैट एक्युमुलेशन इन हेपेटोसाइट अपीयर एज राउंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड क्लियर स्पेसेस विद इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। 17 है पेशेंट ऑफ जॉन्डिस विद टोटल बिलिरुबिन 10, डायरेक्ट 9, व्हाट इज द कॉज? अब ये देखो, उसकी जो डायरेक्ट है वो 9 है। इसका मतलब है कि उसकी जो है क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेशन कहते हैं। अच्छा, जो आपके कॉन्जुगेटेड जो है ना आपकी वो 9 है, इसका मतलब लीवर तक जो है फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। वो आपकी जो है बिलिरुबिन डायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो 10 है और डायरेक्ट उसमें से 9 है। तो जो आपके जो प्रॉब्लम है वो बाद में है, पोस्ट हिपैटिक है, वो यूजुअली आपके ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और वो मोस्ट कॉमन कॉज जो आपकी कोलिडोकोलिथियासिस होती है ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस की, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की। Patient was taking carbamazepine, started on another drug and noticed his seizure episode increase. This is due to which drug? तो ये आपकी phenobarbital होती है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने वो वॉरफरिन का और क्लिथ्रोमाइसिन का पढ़ा था, जो इसमें है ना इसका फंक्शन सेम ही है, ठीक है। मतलब कि इसका जो है पैथोफिजियोलॉजी सेम ही है। जो आपका फिनोबार्बिटोन है ना वो आपके लिवर एंजाइम्स को जो है इंड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका बाकी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो है ना, ठीक है, लीड टू इंक्रीज, अच्छा, डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एंटी कन्वुल्सेंट्स। फिनोबार्बिटोल जो है इंड्यूस करता है लिवर एंजाइम को, दैट मेटाबोलाइज अदर ड्रग्स। जो बाकी वो एंटी कन्वुल्सेंट ले रहा है ना उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जल्दी जो है इनएक्टिव हो जाते हैं बाय लीवर। तो जो उनका अफेक्ट है एंटी एज अ एंटी सीजर या एंटी कन्वल्सन, तो वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरह उनके जो है, ना कि उनके सीजर कम हो, सीजर्स उसके वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो इस तरह से जो फिनोबार्बिटोन है वो ये ड्रग टू ये इसके विद अदर ड्रग इंटरेक्शन है। जैसे क्लिथ्रोमाइसिन क्या कर रहा था, आपका साइटोक्रोम P450 को जो है इनहिबिट कर रहा था,
तो वो साथ वारफरिन ले रहा था, वो जो है आपका साइटोक्रोम P450 इनहिबिट हो रहा था, तो जो आपका है ना वारफरिन वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों? तो फिर उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया और उसका आईएनआर इंक्रीज कर गया। लेकिन जो फिनोबार्बिटोन है वो लिवर एंजाइम को इंड्यूस करता है, तो बाकी जो वो दूसरी ड्रग्स ले रहा है एंटी एपिलेप्टिक, वो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, वो जल्दी मेटाबोलाइज हो गई है। तो जो उन्होंने सीजर को रोकना था, वो उनका अब जो इफेक्ट है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली अब जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे जो है वर्सन हो जाएंगे आपके सीजर्स। तो इसलिए आपने फिनोबार्बिटोन को चूज करना है। ठीक है, ये आपके लिवर एंजाइम को इंड्यूस कराता है। इंड्यूसर्स डिप्लीट कर देते हैं ड्रग को, इनहिबिटर्स मेक द ड्रग स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड। यस, यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाहे वो आईएनआर वाला है एमसीक्यू है, चाहे फिनोबार्बिटोन वाला है, पीछे जो वो पैथोफिजियोलॉजी वो सेम है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, 99 फिशरमैन प्रेजेंट्स विद गम स्वेलिंग एंड पर्पुरा, तो ये आपकी विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज वट भी लगकर, तो ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी जो वो इंक्रीज कर जाती है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में जो आपका वाटर है वो लॉस कर जाता है यूरिन में। ठीक है, तो आपका ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, आपकी बॉडी से फ्लूइड जो सारे यूरिन में जा रहा है। एंटीकोगुलेंट इन एफिब, तो ये वारफरिन होती है। Patient for burn with family history of one member died due to general anesthesia, contraindicated anesthesia in this patient, सक्सामेथोनियम। ठीक है, ये इतनी हिस्ट्री दी है तो वो भी ठीक है, लेकिन बर्न में आपको पता है सक्सामेथोनियम या सक्सिन एल्कोलिन जो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, एक तो बर्न में जो आपके मसल से पोटेशियम, हाँ जी, जो आपके बर्न में जो मसल्स हैं वो भी पोटेशियम रिलीज कर रहे होते हैं डैमेज होके, और जो आपका सक्सिन एल्कोलिन है वो भी हाइपरक्लीमिया कराता है। तो ये बहुत ज्यादा हाइपरक्लीमिया जो आपको कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। पेशेंट केम विद हाई बीपी, मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये आप जो इसमें फेंटोलामिन देते हैं। ठीक है, ये हाइपरटेंस जो आपकी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है ड्यू टू फियोक्रोमोसाइटोमा, तो इसके लिए आप फेंटोलामिन देते हैं। ठीक है, ये वैसे वेजोडाइलेशन ही करा रहा होता है, लेकिन जो है आप चूज जो है फेंटोलामिन करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एफी पेशेंट शुड बी गिवन, तो ये आपकी है डाइजॉक्सिन। ठीक है, अगर वो होता ना एडिनोसिन, तो आप उसको प्रेफर करते, सॉरी, एफी में जो आप डाइजॉक्सिन देते हैं। ठीक है, सॉरी, मुझे लगा ये वो है। ठीक है, एफी में जो है ना आप इसमें डाइजॉक्सिन देंगे पेशेंट को। जो डाइजॉक्सिन होता है ना उसका एक तो होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, जो आपका हार्ट जो एफी में जो है ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को डाइजॉक्सिन जो है इंक्रीज करता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है ये रिड्यूस करता है हार्ट रेट को। यस, यस बिल्कुल, तो ये आपका जो है आइनोट्रोपिक पॉजिटिव है और क्रोनोट्रोपिक नेगेटिव है, तो आप एफी में डाइजॉक्सिन देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली एफी में काम क्या करता है बच्चों? ये रेट कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा होता है। एन अडल्ट मेल कम्स टू यू विद हाइपरटेंशन एंड रेडियो फेमरल पल्स डिले, द लाइकली डायग्नोसिस इज पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, रेडियो फेमरल डिले का सबको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा पता होता है, लेकिन इधर उन्होंने जो है मोर स्पेसिफिक कर दिया प्री डक्टल की पोस्ट डक्टल। तो पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा नैरोइंग हो जाती है आपकी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एओर्टा की, तो जो है ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है फेमरल का। अच्छा, 25 is 62 years old patient of congestive heart failure presented with dyspnea orthopnea the mechanism of pulmonary edema in case of CHF, तो ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ हार्ट की कंडीशन में जो है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है आपका। ठीक है, ऑस्टियोनिक कनाल रनिंग ओब्लिकली एंड ट्रांसवर्सली कनेक्टिंग द मेडुलर कैविटी विद द कॉर्टेक्स, तो ये आपकी वॉकमैन कनाल होती है। ठीक है, एमसीक्यू आया था, मैंने आपको जो है हाउशिप लेकुना है और जो आपकी वॉकमैन कनाल है, ठीक है, उनकी वो पिक्चर आप देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो फॉलोइंग ट्यूमर, ये जो वॉकमैन है ये आपके परपेंडिकुलरली होती है, और जो हवर्जन कनाल होती हैं, ठीक है, हर्षिप लोकनानी हवर्जन कनाल वो पैरेलल होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन में होती हैं दोनों। ठीक है बेटा, तो फॉलोइंग ट्यूमर फॉलोज न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस, तो आपका रेटिनोब्लास्टोमा होता है। न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक हाइपोथेसिस है कि आपकी दोनों लीन्स जो है वो साइलेंट होती है, तो ये आपका रेटिनोब्लास्टोमा फॉलो करता है। बिटल नट च्यूइंग लीड्स टू, तो आपकी सबमिकोजल फाइब्रोसिस, इसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, जो वो बिटल नट च्यू कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मसल टोन, तो आपका मसल स्पिंडल होता है। ठीक है, जो टोन या लेंथ चेंज को डिटेक्ट कर रहा होता है वो आपका मसल स्पिंडल होता है, और जो आपका गोल्जी टेंडन है ना वो सिर्फ टेंशन को सेंस कर रहा होता है। ठीक है, मसल टेंशन को।
तो टोन और लेंथ ये सारा कुछ आप मसल स्पिंडल कर होता है। मसल विच ऑपोजिट द एक्शन ऑफ अदर, तो ये आपको पता है एंटागोनिस्ट ही होगा, जो दूसरे का एक्शन को ऑपोजिट कर रहा होता है। इन एसेलिनेफ्राइटिस ट्रीटमेंट गिवन विल बी, तो आप प्रेडनिसोलोन एजोथाइब्रिन देते हैं। मॉर्फिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ट्रेमाडोल आपका जो वीक म्यू एगोनिस्ट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू एफसी पोर्शन। ये जो एफसी पोर्शन होता है ना, ये आपका होता है ये आपका बाइंड कर रहा होता है आपका, बाइंड्स टू आपके इम्यून सेल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड एनके सेल्स। ठीक है। और ये एफसी पोर्शन बाइंड करके जो आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये आपका एफसी पोर्शन होता है जी, इम्यून एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये आपका एफसी पोर्शन होता है। राइबोफ्लेविन कंबाइन विद फॉस्फेट टू फॉर्म एन एफएमएन एंड एफएडी एंड एफएमएन। तो ये जो आपका है ना, कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है आपका, और ये जो है राइबोफ्लेविन, और ये आपका एफएमएन एंड एफएडी बना रहे होते हैं। इसमें साथ कुछ कैटलेज भी होते हैं इन्वॉल्व। खैर बात याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही रट्टा लगा लें। राइबोफ्लेविन कंबाइन विद फॉस्फेट टू फॉर्म एफएडी एंड एफएमएन। मोड इज मोस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है। और मीडियन जो होती है बिल्कुल जो आपकी मिडल वाली होती है, और जो मीन होती है वो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। टेटनस टॉक्सोइड जो ना आपका न्यूरोटॉक्सिन है। अगर इधर एक्सोटॉक्सिन होता ना, आपने उसको प्रेफर करना था। एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन। डोपामीन रेगुलेट विच, तो ये प्रोलैक्टिन को करता है। डोपामीन आपको प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है, ठीक है, तो ये डोपामीन प्रोलैक्टिन को होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द आईलिड एंड आई आउटर सरफेस, तो ये कंजक्टाइव होता है। ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने आपको दोनों ग्रुप में भेज दी है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द आईलिड एंड आउटर सरफेस, तो कंजक्टाइव है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूरोक्रेस सेल्स, तो ये आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर मैंने आपको भेजी है। बाकी मुझे आप बताएं कि ब्लू सेल ट्यूमर है, ठीक है, वो उसमें ब्लू सेल्स हैं, कार्सन और ट्यूमर है जिसमें ब्लू सेल्स हैं, और वो कैटेकोलामिन्स रिलीज कर रहा है। वो कौन सा ट्यूमर है? यस, न्यूरोब्लास्टोमा। Pheochromocytoma. नो, डॉक्टर विनीश आप उस लेक्चर में थे, वो आपका न्यूरोब्लास्ट। Uh, oh, neuroblastoma. Yes, yes. यस, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों जो है ना, न्यूरोब्लास्टोमा और ये जो कैटाकोलामिन्स, इनके प्रिकेट्सर आपके ये जो ड्राइव होते हैं आपके न्यूरल सेल से ही हो रहे हैं ना, इसलिए आपने जी. नेफ्रोब्लास्टोमा नहीं चूज करना, न्यूरोब्लास्टोमा चूज करना है। ब्लू सेल भी उन्होंने दिए होंगे तो आप पहुंच जाओगे। विच वन इज रेगुलेटेड बाय विटामिन डी, तो ये आपका सीरम कैल्शियम है। विटामिन डी एक्टिविटी असेस्ड बाय, तो 24 OH कोलिकैल्सिफेरॉल। ये एक तो आपकी लेबोरेटरी में असेस जो विटामिन डी को करते हैं वो 24 OH कोलिकैल्सिफेरॉल से करते हैं। जो आपका 125 विटामिन D3 ये आपका एक्टिवेटेड फॉर्म है, और जो आपका 24-25 कोलिकैल्सिफेरॉल ये आपके इंटेस्टाइन में आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए होता है। इंटरप्शन टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन टोसिस म्योसिस एंड हाइड्रोसिस, तो ये आपका हॉर्नर सिंड्रोम है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर, तो ये आपका L4 L5 है। ठीक है, तो इसमें जो है आपने याद रखना है, और स्टेम एक आती है कि बिलो L4 या अबव L5, या बिटवीन L4 L5। बिलो L4 भी आ रही होती है, ठीक है। तो आपने ये लेवल याद रखना है L4 L5 लंबर पंक्चर का। अच्छा, ये 44 है। इन HIV पेशेंट सर्जरी डन विच एंटीसेप्टिक इज यूज टू क्लीन इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका ऑप्शन सी कर लें इसको, ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, फ्लोर के लिए 1% हाइपोक्लोराइट होता है। इसको आप जो हो सी कर लो आंसर। बोन मैरो बायोप्सी इज डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो ये आपका पास्ट निमोनिक है, तो उसमें ये एंटीरियर या वेंट्रल इलियक क्रेस्ट, इसको चूज करेंगे आप। स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेटरल आर्कुएट लिगामेंट डायफ्राम, तो क्वाड्रेटस लेब्रम है। कैसा प्लीज शेयर। अच्छा, अच्छा, ये पीडीएफ जो है ना ग्रुप में शेयर हुई है, तो प्लीज़ कोई पेज भेज दे, मैंने पीडीएफ ही खोली हुई है। तो आपका ये क्वाड्रेटस लेब्रम होता है, ठीक है, इसकी पिक्चर आप लोग देख लो उधर। उन्होंने जो है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट डायफ्राम और क्वाड्रेटस लेब्रम उनको मेंशन वो लेबल किया हुआ है। 47 नंबर, चेंज विल बी सीन फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टेट, तो ये आपका CRF होता है, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर सबसे पहले आता है, फिर आपका ACTH आता है, फिर आपको कोर्टिसोल बनता है। ठीक है, तो ये आपका है इंक्रीज CRF। पुलिसमैन वो सेंट टू यू बिकॉज हिज यूरिन हैज सम ओपियोइड द अदर ड्रग फाउंड बट विल बी हिज रिस्पॉन्स, तो वो मना कर देगा, जी मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसका होगा डिनाइल। कैबरगुलिन जो है आपका मैग्नीशियम एक्शन है वो D2 एगोनिस्ट होता है कैबरगुलिन।
इसलिए जो स्टिल बर्थ होती हैं या 20 वीक्स पे अबॉर्शन वगैरह हो जाते हैं, उसमें आप ये ब्रोमोकैप्टिन या जो है डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, ताकि प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो सके, ठीक है, वरना मदर्स को जो है वो लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। 26। अच्छा, 60-year-old man presented in OPD with complaint of hematuria, increased urine frequency on diary, there is only hardness felt in prostate, lymphatic drainage, तो इंटरनल ileic और sacral होती है, दूसरी सिस्टम इंटरनल ileic और एक्सटर्नल ileic होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जस्ट anterior to angle of rib, 52 patient presented in OPD with loss of touch, maximum 2 point discrimination distance can be checked between। अगर वो 2 point discrimination distance कहना तो आपने इंटरस्कैपुलर रीजन लगाना है, अदरवाइज लिप्स पे होते हैं 2 point discrimination मैक्सिमम। लेकिन जब वो डिस्टेंस पूछे ना तो फिर आपका जो इंटरस्कैपुलर रीजन हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया, तो नो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये डेफिनेशन आपकी डेस्मोप्लेजिया की, नो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ड्राउनिंग, ड्राउनिंग में आपकी जो है एक पर्सन ड्राउन कर रहा है तो उसके लंग्स में जो है वाटर चला जाता है, ठीक है, तो उसकी वेंटिलेशन जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बिल्डअप हो जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है, आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, तो उसको फिर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कर देता है। सी डाइवर आफ्टर डाइविंग डिवेल्प शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन, तो ये आपका होता है नाइट्रोजन बबल्स, तो इसको डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं। 69-year ओल्ड मैन गॉट ब्रेन ट्यूमर ऑन बायोप्सी, देयर वर फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ठीक है, ये जीफैप का उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, सॉरी उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, अदरवाइज वो जीफैप लिखते हैं, तो फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन सब्सटेंस फाउंड इन द ब्रेन टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्कर फॉर द अबव मेंशन्ड प्रोटीन, तो वो एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा का ट्यूमर मार्कर है आपका ये जीफैप, फिब्रिलरी एसिडिक एसिडिक प्रोटीन, तो ट्यूमर मार्कर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स तो ये आपका जीफैप है। सी ये आपका कोलोन का है, CA-125 आपका ओवरीज का है, CA-99 पैनक्रियास का है, और फैब जो है आपका, फैब को ट्यूमर मार्कर नहीं आपको पता, ये वो है फीमेल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, और ये बाद में जो आपको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बन जाता है। अच्छा, प्लीज पेज वगैरह और पेपर बता दो आप बच्चों। आफ्टर आरटीए पेशेंट सफर चेंज ऑफ बिहेवियर एंड डिक्रीज मोटिवेशन ड्यू टू लीजन, तो ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, डिसीजन मेकिंग, अग्रेशन, इन सब में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, और जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि टीथ ब्रश करना और बटन शर्ट को बटन करना, तो जब बिहेवियर चेंज होता है जिसमें मोटिवेशन भी लॉस्ट हो जाती है, तो ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स भी आता है जिसमें आता है कि मोटिवेशन लॉस हो जाती है उसमें, तो वो आपका फ्रंटल होता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो कन्फ्रंट करने से जो है हिचकिचा रहा होता है, ठीक है, तो वो डिप्रेस होता है, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो एक और स्टेम है और वो उसका निमोनिक है, लेकिन आपको जो भी मैंने बताया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन, ठीक है, तो वो लॉस हो जाते हैं अगर उसका चेंज आते हैं बिहेवियर और डिक्रीज मोटिवेशन, तो ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू राइट रीड एंड अंडरस्टैंड, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन लॉस्ट है, तो ये आपका वर्निकी एरिया, ठीक है। देयर वॉज हेमी सेक्शन ऑफ वर्टिब्रा, व्हाट विल बी लॉस्ट, कॉन्ट्रालेटरल, तो ये आपका वॉर्मथ होता है, कॉन्ट्रालेटरल आपको पता है, अच्छा किसी ने नहीं बताया। अच्छा, हम लोग डॉक्टर जोशा, ओके, हम पढ़ रहे हैं SK-17 वॉल्यूम 2, पेपर है एनेस्थीसिया, 20 नवंबर आफ्टरनून, लास्ट पेपर, पेज 214 है और MCQ नंबर है 60। अच्छा, इधर वो सेमी सेक्शन ऑफ वर्टिब्रा, व्हाट विल बी लॉस्ट, कॉन्ट्रालेटरल आपको पता है, जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है स्पाइनल कॉर्ड में आता है डिकसेट कर जाता है, वो हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होता है आपका, तो पेन एंड टेम्परेचर और क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है, तो इधर आपने जो है वार्मथ को सिलेक्ट किया हुआ है, टेम्परेचर को सिलेक्ट किया हुआ है। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड लीजन एट C7 फॉलोइंग विल हैपन, तो ये आपका कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। A patient presents with stroke which has resulted in left-sided hemiplegia and he is unable to talk, aphasia. This lesion is as a result of which affected RD, तो MC होता है, ठीक है, MCA का निमोनिक MCA का है मेरा मुंह मेरा दिल, ठीक है, दिल के पास अपर लिम है ना आपका, तो अपर लिम इन्वॉल्व हो या एफेजिया मुंह मेरा मुंह, तो एफेजिया जो होते हैं वो सारे आपके ये, फिर आप MCA चूज करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्ट्रोक विच हैज रिजल्टेड इन, अच्छा सेम है, ये आपका MC है। Female with IUCD complain of heavy bleed on examination, basophil colonies are seen but organism is involved। IUCD के साथ आपका एक्टिनोमाइसीट्स को चूज करना है अपने IUCD के साथ, ठीक है, तो ये आपका एक्टिनोमाइसीट है। BUN करेक्ट रेशो ग्रेटर देन 20, तो ये प्री रीनल होता है, एज अ टीम में होता है, ठीक है, और ये यूजली आपकी ब्लड सप्लाई के साथ ही प्रॉब्लम होती है, किडनी तक जो है आपकी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती है, प्री रीनल कॉज होती है, और अगर लेस देन 20 है तो ये आपकी पोस्ट रीनल कॉज होती है, ये आपकी जो है किडनी की प्रॉब्लम होती है।
कोई पैथोलॉजी होती है। अब पेशेंट विद एडिसन डिजीज प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद विच कॉम्प्लिकेशन, तो ये आपकी है हाइपरक्लीमिक पैरालिसिस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन जो है हाइपोक्लीमिया करवा रहा होता है ना, इसी तरह से एडिसन जो है बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसकी, क्योंकि उसमें एड्रेनल इनसफिशिएंसी होती है, उसमें जो आपके ये हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो उसमें जो है एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो वो जो है पोटेशियम को एक्सपेल नहीं करवा पाएगा बॉडी से, तो वो बिल्डअप हो जाएगा, वो हाइपरकलीमिया हो जाएगा, और हाइपरकलीमिया में फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, जो कि एक इमरजेंसी में लेके आ रहे होते हैं पेशेंट को। स्मोकर वर्किंग इन टायर फैक्ट्री केम विद हेमाटूरिया कॉज ऑफ यूरोथीलियल कार्सिनोमा, तो ये आपकी स्मोकिंग होती है। ठीक है, उन्होंने स्मोकर बोला हुआ है, तो आप जो स्मोकिंग को चूज करेंगे, अदरवाइज इसका जो एक सीक्वेंस है कि अगर स्मोकर है वो तो स्मोकिंग चूज करें, और ए से आपका ये अमाइंस है या वो जो एनिलीन डाइज है, ठीक है, फिर उसको चूज करेंगे। जैसे ये टायर फैक्ट्री में अगर वो भी मेंशन नहीं है तो फिर आप हाइड्रोकार्बन्स को चूज करेंगे। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, तो वो स्मोकर है तो आप स्मोकिंग है ऑप्शन है तो आप स्मोकिंग चूज करेंगे। सा इसका जो है ना वो है निमोनिक एसिड सा, स्मोकिंग ये अनिलीन डाइज, और एच से हाइड्रोकार्बन। विच फैक्टर सीज एन इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग, तो ये आपकी जो FE1 और FEC रेशियो वो इंक्रीज करती है रिस्ट्रिक्टिव में। ट्रेन ऑफ और आफ्टर टू ट्विच, तो ये आपकी 80 है। ठीक है, ये जो पिक्चर मैंने भेजी है, अगर आपकी ट्विच एब्सेंट है तो 100 है, 1 ट्विच के बाद 90 हो जाता है, 2 ट्विचेस के बाद 80, 3 के बाद 75, 4 के बाद 0 to 75। ठीक है, अच्छा जी, तो ट्रेन ऑफ 4 आफ्टर 2 ट्विच, तो ये आपकी 80 होती है। देर इज रिस्क ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट विच एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली, अगर प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल का, हाँ जी, प्रोपोफोल का ये फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो जो है ना वोमिटिंग को डिक्रीज करवा देता है। ठीक है, तो अब अगर उसको पहले से, अगर उसको पेशेंट को रिस्क है नोजिया वोमिटिंग एस्पिरेशन हो जाती है, तो इसलिए अगर रिस्क है तो आप प्रोपोफोल देंगे जो कि ये डिक्रीज करवा देता है। ठीक है, वोमिटिंग को। पेशेंट विद पीएच 7.1 टू एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड 60, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, बाइकार्ब 19, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। व्हाट इज द कॉज, तो ये आपका मिक्स्ड है रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक। हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ जो द फॉलोइंग ड्रग, तो ये आपका है साइक्लोफॉस्फामाइड का साइड इफेक्ट है। ठीक है, जो आपका साइक्लोफॉस्फामाइड है ना, ये आपका एक कैन बी मेटाबोलाइज इनटू अ कंपाउंड कॉल्ड एक्रोलीन। जो वो एक्रोलीन होता है ना वो इरिटेट करता है ब्लड लाइनिंग को आपकी को, फिर आपका जो है ना ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो रहा था। इसलिए एक ड्रग होती है मीसना, MESNA, मीसना, वो इसके साथ हम लोग दे रहे होते हैं ताकि हेमरेजिक सिस्टाइटिस ना हो, उसके जो है न्यूट्रलाइज कर दे एक्रोलीन को वो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है। जो आपका है ना साइक्लोफॉस्फामाइड, वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा रहा होता है, क्योंकि जो उसका मेटाबोलाइज, क्योंकि साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबोलाइज हो रहा होता है आपका एक्रोलीन में, और वो आपकी ब्लैडर लाइनिंग को इरिटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज आप मिजना से कर रहे होते हैं। तो साइक्लोफॉस्फामाइड का साइड इफेक्ट है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। 73, a woman with history of trauma to head and neck region having lesion on tongue on protrusion of tongue deviate to the left side of the nerve most likely involves left hypoglossal। ठीक है, इप्सिलेटरल होता है, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे डेविएट कर रही है तो आपकी ये लेफ्ट हाइपोग्लोसल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेडुला, तो ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है। ठीक है, जो ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है ना, ये एक तो आपकी कंट्रोल ऑफ स्पीच और स्वेलुइंग को कर रहा होता है, ये जो आपके हम लोग वो फ्रेंजियल फेस पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फ्रेंजियल लेरेंजियल मसल्स को ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही आपका ऑटोनोमिक फंक्शंस को स्पेशली आपके पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट को, और हेल्प इन रेगुलेट हार्ट रेट। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेडुला में, और ये आपका स्वेलुइंग और जो है स्पीच लेरिंग्स के मसल्स को, फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलुइंग और आपका पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75, मैकेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, CD4 और हेल्पर टी सेल्स होते हैं इसमें, TH1। पेशेंट विद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा ट्रीटमेंट, तो इनहेल्ड नेबुलाइजर सैल्ब्यूटामोल। फॉस्फोलाइपेसी एक्ट्स ऑन सेकंड मैसेंजर, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, IP3 जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना वो आपके फॉस्फोलाइपेसी के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 78, एबिलिटी
टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रू पॉजिटिव अमंग डिजीज पर्सन, तो आगे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, तो ये फ्रेनिक नाम लेके जाती है। मसल रिलैक्सेंट विच कंटेन स्टीरॉयड स्ट्रक्चर, तो ये आपका है रूक्रोनियम। जो आपके नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है स्टीरॉयड स्ट्रक्चर, तो आपके रूक्रोनियम, पेनक्रोनियम, पेपरक्रोनियम, विक्रोनियम विक्रोनियम। चाइल्ड वाइल्ड सुपाइन विद पीनट एस्पिरेशन विल लॉज इन राइट लोअर लोब, ठीक है। आपने हमेशा लोब जो है राइट लोअर ही चूज करना है। अब आता है कि सुपाइन और इरेक्ट पोजीशन में, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में। सुपाइन में है तो वो उसकी जाएगा एपिकल लोब में, ठीक है, एपिकल सेगमेंट में, एपिकल लोब में। अगर वो सिटिंग में है तो फिर वो राइट पोस्टीरियर, वो तो राइट लोअर लोब के पोस्टीरियर या पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट आता है या पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। इसमें सिटिंग में वो जो है पीछे की तरफ चले जाता है, और वो अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में तो फिर वो आपके एपिकल लोब में चला जाएगा। 6 मंथ बेबी डायग्नोज विद वूपिंग कफ परटूसिस ड्रग, तो उसके लिए आप जो हो एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, एजिथ्रो भी देते हैं, क्लेथ्रो भी देते हैं, ठीक है। तो आप इधर एरिथ्रोमाइसिन चूज करेंगे। सेल्फ प्रेजेंट विद क्रोनिक कफ, ही टुक एटीटी फॉर कफ बट कफ नॉट रिजॉल्व ऑन एग्जामिनेशन, क्लबिंग एनीमिया, लो बीएमआई प्रेजेंट, एक्सरे रिवील्स ट्रैम ट्रैक साइन। लाइकली डायग्नोसिस तो आपको ब्रोंकिक्टेसिस होता है, ठीक है। ये आपका एक्सरे पे या HRCT पे ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस आ रही होती है, ब्रोंकिक्टेसिस के लिए होती है वो। एंड पल्मोनरी एडिमा में भी होती है। और ये ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस आपने जो है नेफ्रोपैथी में भी पढ़ी होगी। किसी को याद है कौन सी नेफ्रोपैथी में होती है? 84 है प्रोटीन सिंथेसिस से करने में चौदह ऑर्गेनली, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। 85 है पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच स्ट्रक्चर इज JBM प्लेज मेजर रोल इन फ्लम्स एक्टिविटी, तो ये आपकी लैमिना रेरा एक्सटर्ना होती है। डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स, तो कैल्शियम कलमोडोनिन कॉम्प्लेक्स होता है। या तो आप वो उसका टेबल याद कर लें तीनों मसल्स का लाजमी, या फिर जो है ना इस तरह से MCQ आते हैं, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कॉमन फीचर और जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू विच इफेक्ट ऑन हार्ट, तो सिस्टोलिक अरेस्ट। कैल्शियम आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, तो सिस्टोल भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोलिक अरेस्ट करवा देता है। और जो हाइपरकैलेमिया है वो आपका डायस्टोलिक अरेस्ट करवा, हार्ट फेलियर डायस्टोलिक अरेस्ट करवा देता है। ऑन इंस्पिरेशन विच कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर डिक्रीज, तो डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर विद डायलिटेशन ऑफ थोरेसिक वेन, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू जो है AA और SK की, तो जो आपका इंक्रीज कर रहा होता है वो वेनस रिटर्न करता है। बाकी आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर, कार्डियक आउटपुट और आपकी जो है डायलिटेशन ऑफ थोरेसिक वेन, ठीक है, ये आपके जो है डिक्रीज कर रही होती है। और ठीक है, तो ये आपका वो मैंने कल पिक्चर आपको शेयर की थी, AA की एक्सप्लेनेशन की थी वो, और एक गाइडेंस की एक्सप्लेनेशन की थी। अच्छा, आफ्टर वेगस स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट रेट स्लोज डाउन, प्रिमेलिटी ऑफ एसिड नोड इंक्रीजेस फॉर, तो पोटेशियम, ठीक है। आपको पता है कि डिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन होती है, ताकि जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो जो है वो डिक्रीज हो सके, ठीक है। तो वो आपकी पोटेशियम जो है इनफ्लक्स की सॉरी ई फ्लक्स की वजह से होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पैरासिम्पथेटिक ऑन एस नोड डिक्रीज हार्ट रेट वाया नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक वाया सोडियम का इनफ्लक्स डिक्रीज हो जाता है और पोटेशियम का इफ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। जब सोडियम इनफ्लक्स डिक्रीज होगा तो डिक्रीज पेस मेकर एक्टिविटी हो जाएगी, और जो पोटाशियम का ई फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है, तो उसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। आपके न्यूरॉन में भी हाइपरपोलराइजेशन ऐसी ही होती है, और आपके जो है हार्ट में भी पोटेशियम का ई फ्लक्स है। थायजाइड डायूरेटिक्स एक्टोन, तो ये आपका DCT होता है। एस्ट्राजोलमाइड PCT पे कर रहे हैं, आपके ऑस्मोटिक होते हैं। लूप डायरेटिक्स आपके थिक असेंडिंग लिम्ब पे कर रहे हैं। अच्छा, लूप डायरेटिक्स का ना मुझे रिसेप्टर्स बता दें। थायजाइड अर्ली DCT पे, स्पाइनोलेक्टोन आपकी CD पे। रिलेशन ऑफ राइट वेगस नर्व विद ट्रैकिया व्हाइल एंटरिंग, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। मोस्ट स्किन डिसइंफेक्टेंट जो है NaK नहीं है, NaK2Cl, हाँ जी। अच्छा, ये डायरेक्ट मोस्ट स्किन डिसइंफेक्टेंट आपका जो है अल्कोहल विद क्लोरहेक्सिडीन है। या तो बच्चे जो है थक गए सो रहे हैं, या फिर जो है सो ही रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को जो नहीं ना वो चीज़ें आ रही, अब आपको नेफ्रोपैथी नहीं किसी को ट्रेमडा का पेरेंट्स का पता था, तो वो आप देखना लाजमी क्लास के बाद। अच्छा, patient has infarct of left ventricle which is subendocardial and also infarcted in intraventricular septum, most likely what is the cause, तो thrombotic occlusion of left circumflex। आपको पता है जैसे LCA जो है ग्रुप में देती है, LCX की मतलब ब्रांच देती है LC जो LCX को, तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे फिर पीछे की तरफ चली जाती है, तो आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रिया है वो अफेक्ट होते हैं अगर आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक हो जाए। तो इधर उन्होंने लेफ्ट वेंट्रिकुलर और इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम दिया हुआ है, तो ये आपके थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ LCX है।
पेशेंट ऑफ meningitis was given treatment after few weeks presented with morning headache and papilledema, तो ये आपका हाइड्रोकेफलस होता है, हाइड्रोकेफलस की वजह से, ठीक है। तो ये हाइड्रोकेफलस आपका CSF एक्यूमुलेशन होती है, या तो जो है आपका वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, या जो उसके फ्लो में ब्लॉक है, ठीक है।